चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं जम्मू कश्मीर पर कहा, जहां पर लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, स्थानीय निकाय चुनाव, लेकिन आतंकी अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल, एक तरफ पंचायत और निकाय चुनाव के लिए लोग घर से बाहर आकर वोटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलवामा में आतंकियों ने लोकतंत्र के जश्न में शामिल हो रहे इन लोगों को डराने की कोशिश की है। हिजबुल कमांडर मन्नान वानी को ढेर करने के 2 दिन बाद पुलवामा में एनकाउंटर में एक और आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि कश्मीर में निकाय चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग आज चल रही है। राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 44 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 20 शहर के कॉमर्शियल इलाके से हैं। और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, लेकिन आतंकी बाज नहीं आ रहे, डराने धमकाने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल सरीन, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से डेमोक्रेसी के इस पर्व को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, वो साफ दर्शाता है कि कितनी बौखलाहट है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के आतंकियों में। आपको बताऊं, इस इलेक्शन के अनाउंसमेंट से ठीक पहले जो है लगातार सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया गया, कैंडिडेट्स को निशाना बनाया गया, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को निशाना बनाया गया और उसके बाद सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। मगर उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि लोग डरे हैं, बिल्कुल तो वो नहीं है। कई उसमें कारण है कि कश्मीर में लो परसेंटेज देखी गई है, मगर उसके बावजूद कश्मीर के ही कई इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। और वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू का रिस्पॉन्स जो है अपने आप में हैरान कर देने वाला है। आज तीसरे चरण के वोट डाले जा रहे हैं और तीसरे चरण में आज सांबा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो रहा है। उसमें इस वक्त का जो आंकड़ा आ रहा है वो 25% का जो है से ज्यादा वोटिंग जो है इस वक्त सुबह 3 घंटों में हो चुकी है, जो साफ दर्शाता है कि लोग जो है आतंक और जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी हर जो बाइकआउट की कॉल है उसको नकार चुके हैं। और लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं उनके काम हो, लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे हो, लोगों के हाथ में पावर आए ताकि लोग जो है अपनी तरक्की कर सकें। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में भी उरी के इलाकों, कुछ इलाकों में भी, कुछ वार्डों में भी वहां पर मतदान हो रहा है, वहां से कोई अपडेट हो आपके पास तो ये बताइए। और साथ ही जो एनकाउंटर चल रहा था, क्योंकि देखिए बृहस्पतिवार को भी हुआ था, मन्नान वानी उस दिन मारा गया था, और उसके बाद जो पुलवामा में ये एनकाउंटर शुरू हुआ, वहां से लेकर कोई अपडेट हो आपके पास तो? देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलवामा में जो एनकाउंटर शुरू हुआ था उसमें एक आतंकी जो है शबीर, उसको मार गिराया गया है। वो लोकल टेररिस्ट है। उसके अलावा 102 आतंकी उस इलाके में और छुपे हो सकते हैं। उसमें एक जहूर अहमद नाम का एक आतंकी भी शामिल है, जो पहले आर्मी में था और उसने आर्मी छोड़कर जो है वो आतंकी संगठन में शामिल हो गया था, कुछ हथियार लेकर वो भागा था। और इसी के बाद से लगातार जो है इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा ताकि बचे हुए जो 1 से 2 आतंकी हैं उनको भी मार गिराया जा सके। वहीं अगर बात की जाए उरी और बारामूला के इलेक्शन की, तो जो जानकारियां मिल रही हैं, बारामूला में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और अच्छी पोलिंग वहां पर भी हो रही है। और यकीनन 10% से ज्यादा जो है पोलिंग सुबह वहां देखी गई है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आपको बताऊं, जो साउथ कश्मीर का इलाका जहां पहले वोटिंग हुई है, वही एक ज्यादा आतंकी ग्रस्त इलाका था। और लोग सिर्फ इस वजह से नहीं आए क्योंकि लोगों को खतरा था, बंदूक की नोक पर लोगों को डराया धमकाया गया था, लोगों को मारा गया था। यही वजह थी कि लोग बाहर नहीं निकले। मगर ये नहीं है कि लोग बाइकआउट करके बैठे हैं। यकीनन सेपरेटिस्ट की तरफ से बंद का जो है वो बाइकआउट की कॉल थी, मगर उसका असर नहीं था। और ना ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बाइकआउट किया था उसकी वजह से, मगर मुख्य वजह कहीं ना कहीं लोगों को जान का खतरा था। हालांकि सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट की गई थी, मगर जिस तरह से आतंकी घरों से लोगों को उठाते थे, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अजय, हम फिर से आपके पास लौटेंगे और अपडेट क्या है उसके लिए आपसे जुड़ेंगे। बहरहाल